हाय दिव्या, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम कैसे हो दर्शन? तुम मिल गई, बहुत ही खुशी हुई मुझे। क्यों खुशी हुई? मैं कल समय की पहचान कविता के प्रश्नोत्तरों को पढ़ चुका हूँ। हाँ हाँ, मैं भी पढ़ी हूँ। तो हम दोनों समय की पहचान कविता के प्रश्नोत्तरों को चर्चा करेंगे। हाँ हाँ दर्शन, जरूर। आज हम समय की पहचान कविता के प्रश्नोत्तरों को चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में सरलता से लिखने के लिए बहुत ही आसानी होगी हमें। ठीक है? पहले मैं जो प्रश्न पूछूंगा तुमको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद तुम जो प्रश्न पूछोगी मैं जवाब दूंगा। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है। पहले हम ठीक तरह से नीचे बैठ लेंगे, बाद में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें ही परीक्षा में आसानी हो जाएगी। ठीक है दर्शन, चलो। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार समय को नष्ट करने से सुख नहीं मिलता। अभी मैं पूछ लूं? हाँ, जरूर पूछ लेना। बहाना बनाने का प्रमुख कारण क्या है? बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस है। वाह वाह। अगला प्रश्न है दिव्या, समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? बताओ। अरे, ये तो बहुत ही आसानी है। समय भगवान या ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? कवि आत्मा पर विश्वास करने को कहते हैं। अगला प्रश्न है दिव्या, समय के खोने से क्या होता है? इसका उत्तर है, समय के खोने से हमेशा पछताना पड़ता है। अब हम 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, प्रश्नों को देख लेंगे। ठीक है, उसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? हाँ हाँ, इसका उत्तर जरूर बताऊंगी मैं। मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति तब संभव है जब वह समय का सदुपयोग करता है, काम के समय को बहाने करके नहीं टालता है, समय का नष्ट न करके सुसमय पर जो काम करता है उसे मन लगाकर करता है। ऐसे मनुष्य को ही जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। हाँ दर्शन, अभी तुम बताओ दूसरा प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न है, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? हाँ दिव्या, मैं भी इसको तैयारी करके ही आया हूँ। हाँ हाँ हाँ। इसका उत्तर है, एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। एक एक पल से ही जीवन बनता है, इसीलिए काम कोई भी हो उसे बिना किसी बहाने बनाए उसी समय पूरा मन लगाकर करना चाहिए। आलस्य त्याग कर समय को अमूल्य धन मानकर कार्य करने से जीवन सफल होता है। हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दे रहे हो दर्शन। वाओ। और तीसरा प्रश्न है, कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, उसका जवाब मैं अभी बताऊंगी। इसका उत्तर है दर्शन, कवि के अनुसार अपने आप पर विश्वास रखकर जो भी काम हम करें उसे पूरी लगन के साथ करें। हमें काम करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है, उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। समय को खोकर मनुष्य सुखी नहीं रह पाता। हाँ, उसे हमेशा पछताना पड़ता है। ठीक है ना जवाब? वाह रे वाह। हाँ हाँ, जरूर ठीक है। हाँ दिव्या, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे चुके हैं, सर्वथा, चक्रवर्ती, करो अभी, शुभ। तो जो रिक्त स्थान में क्वेश्चन दे चुके हैं उसको तुमको भरना है, ठीक है ना? जो करना है करो अभी, कल हो क्या जाने। और अगला प्रश्न उत्तर है, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके।
ठीक है ना दर्शन। और तीसरा प्रश्न का उत्तर है यही समय यही अहो तुम्हारा शुभ जीवन। ठीक है ना। और इसका उत्तर है खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। बहुत ही बढ़िया दिव्या, बहुत ही अच्छी तरह से प्रयास करके अभ्यास करके आई हो। और अगला प्रश्न मुझे पूछ लो आप, ठीक है। मुझे तो बहुत खुश हो रही है क्योंकि इस तरह चर्चा करने से बहुत ही आसानी से हम याद रख सकते हैं। इसीलिए हर दिन हर एक छात्र इस तरह अपने आपस में अपने पाठशाला के जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उसके साथ चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। और दर्शन अगला प्रश्न है अनुरूपता। पहला प्रश्न है आलस परिश्रम नष्ट। इसका सही जवाब है दिव्या लाभ। दूसरा प्रश्न है जानो मानो लगा दो डैश। इसका उत्तर है भगा दो। और तीसरा प्रश्न है धन निर्धन दिया लिया, ठीक है ना जवाब। और इसका उत्तर है पाना खोना पाना। और एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, तुम बताओगी। हाँ बताओ बताओ। इस समय की पहचान कविता के कवि सियाराम शरण गुप्ता जी पाठ का आशय क्या बताते हैं। समय की पहचान कविता के कवि है सियाराम शरण गुप्ता जी। और इस पाठ का आशय है समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे कार्य व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। यही तो आशय है ना। बहुत ही बढ़िया दिव्या, ठीक है, बहुत ही होशियार लड़की हो तुम। दर्शन धन्यवाद, क्योंकि अभी तक जो हमने दोनों मिलकर हिंदी विषय में समय की पहचान हमारे 10वीं कक्षा के जो कविता थी उसके बारे में सब प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा किए। और फिर हम क्या करेंगे और एक पाठ को लेकर प्रश्नोत्तरों को और एक बार चर्चा करेंगे। फिर इसी स्थल में इसी समय कल मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद दिव्या, थैंक यू।